सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। थैंक गॉड ये जिंदा है। हेलो या डॉक्टर मेहतान, सॉरी मैं नहीं आ पाई। एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया था। अरे अरे ना लेट जाइए, उठिए मत। आपको आराम की सख्त जरूरत है। कौन हो तुम? अनुष्का, डॉक्टर अनुष्का चौधरी। डॉक्टर? ये तो आपकी खुशकिस्मती थी कि मैंने आपको देख लिया, वरना इस जख्मी हालत में पता नहीं आप कितनी देर वहां पड़े रहते। और आपको मालूम है यहाँ आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लीजिए। फीलिंग बेटर? या बाय द वे, ये चोट कैसे आई आपको? किसी से झगड़ा हुआ था? चोट? आई जस्ट डोंट रिमेम्बर मेरे साथ क्या हुआ था। पता नहीं ये चोट कैसे लगी। इतनी रात को इस अंधेरे वीरान इलाके में आप क्या कर रहे थे? क्या करने आए थे यहाँ? क्या कर रहा था? क्यों आया था मैं यहाँ? मैं यहाँ क्यों आया था? I'm sorry, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपसे कैसे मिला। अच्छा ठीक है, ये तो याद होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? Yes, of course, ये भी कोई भूल सकता है। मेरा नाम? I know my name. मैं अपना नाम जानता हूं। मेरा नाम मेरा नाम अपनी जुबान पर क्यों नहीं आ रहा? God. कुछ तो याद होगा, याद करने की कोशिश करो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? हाँ, मैं क्या करता हूं? किस लिए यहाँ आया था? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। रिलैक्स रिलैक्स। देखो, चोट की वजह से तुम्हारी याददाश्त पर असर हुआ है।
तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैंने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, अभी नींद आ जाएगी। इस वक्त तुम आराम करो, सो जाओ। जी एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अनुष्का चौधरी। जी हाँ। ऐसा है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आसपास में कोई पब्लिक बूथ भी नहीं है, तो इफ यू डोंट माइंड मैं एक टेलीफोन करना चाहता हूँ। जस्ट वन कॉल। या श्योर, आइए। थैंक यू। श्रीवास्तव, मैं बोल रहा हूँ। श्रीवास्तव, वो स्मगलिंग का माल जो वर्सोवा बीच पे उतरने वाला था, वो वर्सोवा बीच के बजाय अब अक्सा बीच पे उतरने वाला है। मैं वहां जा रहा हूँ, तुम सीधे मुझे वहीं मिलो। बाय। थैंक यू मैम। ये खून के धब्बे। जी हाँ, एक इंजरी का केस था। एक्चुअली यहाँ आसपास कोई क्लिनिक नहीं है ना, इसलिए पेशेंट्स अक्सर घर पर ही आ जाते हैं। हाँ, आई सी। बाय द वे, आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? जी हाँ, क्यों? नहीं, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बिना आइडेंटिटी कार्ड देखे आपने मुझ पे तो विश्वास कर लिया, लेकिन इसी तरह आप किसी पर भी विश्वास कर लें तो आपके लिए कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ध्यान रखें आप अपना। टेक केयर।
क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? पता नहीं क्यों पुलिस की गाड़ी देखते ही मुझे अजीब सी दहशत होने लगी। इसका मतलब ये है तुमने कोई जुर्म किया है। यू आर अ क्रिमिनल। फॉर डॉक्टर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। आई जस्ट डोंट रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल। गॉड, हो सकता है मैंने कोई जुर्म किया हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो जुर्म क्या है, क्योंकि मैं तो अब तक ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, कहां से आया हूं, और अपने बारे में कुछ और जानने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। उन हमला करने वालों ने इन कपड़ों के अलावा कुछ और भी तो नहीं छोड़ा। ओह यस, अपनी शर्ट उतारो। What? मैंने कहा अपनी शर्ट उतारो। लेकिन क्यों? समझने की कोशिश करो, हो सकता है इस पर लॉन्ड्री का कोई मार्क हो, शायद उससे कोई सुराग मिल जाए। Damn it, इसमें तो कोई निशान नहीं है। लेकिन तुम्हारी बाजू पर एक निशान है, किसी जख्म की सर्जरी का निशान। और एक सर्जन होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि ये जख्म किसी गोली से बना है। गोली? ये कब लगी? हाँ? डॉक्टर, लेकिन इस गोली के जख्म से क्या साबित होता है? यही कि या तो तुम एक क्रिमिनल हो या फिर क्रिमिनल से तुम्हारा कोई नाता है। और ये गोली तुम पर या तो तुम्हारे किसी दुश्मन ने चलाई है या फिर पुलिस ने। शायद इसीलिए तुम्हें पुलिस से डर लगता है। जस्ट अ मिनट डॉक्टर, जस्ट अ मिनट। डॉक्टर, क्या ये नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने कल रात मुझ पर हमला किया था, उन्हीं लोगों ने ये गोली पहले कभी मुझ पर चलाई हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हारे दुश्मन बहुत खतरनाक हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल। एक बात पूछूं डॉक्टर? अगर मैं सचमुच मुजरिम निकला तो? तुम क्या थे या क्या हुई मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ मेरे पेशेंट हो और तुम्हारी रिकवरी के लिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। थैंक्स डॉक्टर। सच, अगर यही हाल रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। सीरियसली, I'll go mad। कुछ भी तो याद नहीं आ रहा मुझे। कौन हूं मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा घर बार परिवार, मेरे माँ बाप, भाई बहन, किसी के बारे में तो कुछ भी याद नहीं। जरा सोचो डॉक्टर, अगर मेरा कोई परिवार हुआ तो वो लोग मेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए परेशान होगा। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर्स से पता किया है, कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में तुम्हारे हुलिये के किसी आदमी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं गई।
पास में एक रेस्टोरेंट है, चलो वहां चल के चाय पीते हैं। ये देखो, खून के धब्बे। जरूर ये तुम्हारे ही जख्म से बहने वाला खून है। हो सकता है यहीं आसपास तुम पर हमला किया गया हो। एक मिनट, ये पर्स तो खाली है। ऐसा लगता है जैसे किसी पॉकेट मार ने इसे खाली करके फेंक दिया हो। इसमें एक कागज भी है। लेटर? हो सकता है तुम्हारा ही लेटर हो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये पर्स मेरा ही है? दिखाओ जरा। ये बटन तुम्हारी शर्ट का है। शायद यहां से टूटा हो और तुमने इसे पर्स में रख लिया। इसका मतलब ये पर्स मेरा ही है। माय डियर मालिनी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, मगर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। मुझे पता है प्यार करने वालों के सैकड़ों दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम यकीन रखो, मैं किसी को भी अपने प्यार के बीच में दीवार नहीं बनने दूंगा। अपना प्यार पाने के लिए मुझे किसी का खून भी करना पड़ा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा चाहने वाला अमर। इससे तो ये जाहिर होता है कि तुम्हारा नाम अमर है। अमर? हाँ, अमर। तुम शायद किसी मालिनी नाम की लड़की से प्यार करते हो। तुमने इस लेटर में किसी दुश्मन का भी जिक्र किया है। हो सकता है यही वो दुश्मन हो जिसने तुम पर हमला किया था। शायद मालिनी का बाप, भाई या ऐसा ही कोई और। अमर। यस, मुझे ही लग रहा है कि मेरा ही नाम अमर है। और मालिनी 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 शायद मेरी प्रेमिका या फिर मंगेतर हो। लेकिन एक मिनट, अगर ये लेटर मैंने मालिनी को लिखा था तो फिर ये लेटर मालिनी के पास होना चाहिए था। मेरी पर्स में कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर कि हो सकता है ये लेटर मैंने नहीं किसी और ने लिखा हो। मेरा नाम अमर ना हो, कुछ और हो, और ये किसी और का लेटर मेरे पास आ गया हो। ये कैसे हो सकता है? जस्ट अ मिनट, तुम एक काम करो, यही लाइनें तुम दोबारा लिखो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
ये राइटिंग तो तुम्हारी नहीं है। यानी कि मैं अमर नहीं हूं, और अगर मैं अमर नहीं हूं तो फिर कौन हूं? और ये लेटर मेरे पास कैसे आया? अजीब पहेली है। डैम इट, मुश्किल से तो एक सुराग मिला था अपने बारे में जानने का, और वो भी अरे ये तस्वीर, ये तस्वीर तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ओ यस, ये तो स्टेज आर्टिस्ट मालिनी की तस्वीर है, जिसका प्ले अभी हाल ही में पृथ्वी थिएटर में हुआ था। हेलो पृथ्वी थिएटर। एक्सक्यूज मी, आपके थिएटर में लास्ट सैटरडे जो प्ले हुआ था बेवफा पत्नी, उसकी हीरोइन का नाम मालिनी था ना? हाँ, मालिनी सावंत ही थी। अच्छा, मुझे मालिनी जी का एड्रेस मिल सकता है? देखो, या मिसेस मालिनी सावंत, मिसेस मालिनी सावंत, समता कॉलोनी, रूम नंबर 17, वीरा देसाई रोड, अंधेरी पश्चिम। वीरा देसाई रोड। थैंक यू। प्रकाश सावंत, इसका मतलब मालिनी प्रकाश सावंत की पत्नी है। लेकिन वो लव लेटर जो मालिनी के नाम था, वो तो किसी अमर का था। यही तो समझ में नहीं आ रहा। अगर मालिनी ऑलरेडी शादीशुदा है तो उसकी तस्वीर मेरे पर्स में कैसे पहुंची? आखिर उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है? अब ये तो मालिनी बता सकती है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। अब क्या किया जाए? इंतजार, जब तक इस घर का कोई मेंबर नहीं आ जाता। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आया नहीं तो हम कब तक इंतजार करेंगे? एक मिनट, तुम्हारा हेयरपिन दो तो। क्यों? तुम दो तो सही। ये तुमने कैसे किया? पता नहीं, मैंने इस ताले को देखा और मुझे लगा कि मैं इस ताले को खोल सकता हूं, और मैंने इसे खोल दिया। आओ। प्रकाश सावंत, मेरे लिए तो हर नाम अनजान है। प्रकाश सावंत, कुछ याद नहीं आ रहा। कौन होगा ये प्रकाश सावंत? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुम जानना चाहते थे ना कौन है प्रकाश सावंत? हाँ,
मेरी तस्वीर है डॉक्टर, ये तो मेरी तस्वीर है। मतलब मैं ही प्रकाश सावंत हूं और ये मालिनी मेरी पत्नी है। अब इस फ्रेम में तुम्हारी तस्वीर मालिनी के साथ देखकर तो यही पता चलता है कि तुम ही प्रकाश सावंत हो। कितनी अजीब बात है ना। अभी कुछ देर पहले मैं अपना नाम जानने के लिए कितना तड़प रहा था, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। मैं प्रकाश सावंत, मालिनी सावंत का पति, वो मालिनी सावंत जिसके किसी प्रेमी का प्रेम पत्र मेरे पर्स में मौजूद था, उसके लवर का लव लेटर। देखो प्रकाश, हो सकता है मालिनी बेवफा ना हो सकता है अमर की अप्रोच वन साइडेड रही हो। ना, नहीं डॉक्टर, सच्चाई से मुंह मोड़कर उसे झुठलाया नहीं जा सकता। फिर भी क्या ये जरूरी नहीं कि पहले तुम अमर के बारे में जान लो? हो सकता है यहीं पर हमें अमर के बारे में कुछ पता चल जाए। चलो बाकी सामान देखते हैं। रिवॉल्वर किसकी हो सकती है? घर तुम्हारा है तो रिवॉल्वर भी तुम्हारी ही होगी प्रकाश। रख लो, अब इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मे बी। To Malini with love from Amar. तो ये है अमर। प्रकाश सावंत, पर्सनल। ये तो तुम्हारी डायरी है। सर में बहुत दर्द हो रहा है। रिलैक्स प्रकाश, रिलैक्स। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। मालिनी से शादी करके मैं खुश हूं, बहुत खुश। मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मालिनी मेरे साथ खुश नहीं है। उसे सिर्फ प्यार नहीं, ढेर सारी दौलत और ऐशो आराम भी चाहिए, जो मैं नहीं दे पाया और शायद दे भी नहीं सकता। मार्च की 13 तारीख, आज मैंने मालिनी की आंखों में आंसू देखे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मालिनी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दौलत कमाऊंगा किसी भी तरह, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी का कत्ल भी। अगस्त की 3 तारीख, अमर से दोस्ती करके मैंने अच्छा नहीं किया। वो मुझसे ज्यादा पैसे वाला था और मुझसे ज्यादा तेज। मालिनी को जब
उससे हंसकर बातें करते हुए देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता। 8 सितंबर मुझे अमर की तस्वीर मिली और जब मैंने मालिनी से तस्वीर के बारे में पूछा तो ये क्या है? क्या मतलब है? मतलब तो तुम मुझे बताओगी। इसका माई डियर मालिनी विथ लव फ्रॉम अमर, इसका क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना नहीं, सुनना चाहता हूं तुम्हारी जुबान से। तुम्हारे और अमर के बीच क्या चल रहा है मालिनी? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? एक बात मैं तुमको बता दूं, अमर मेरा नहीं तुम्हारा दोस्त है और तुमने ही उससे मुझे मिलवाया था। जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेलजोल इस हद तक पहुंच जाएगा। तो क्यों लेकर आते हो अपने दोस्तों को अपने घर, अपनी बीवी की नुमाइश करने के लिए? सत्य बहुत मालिनी। मैं उसे इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। उसके कई एहसान है तुम पर, वरना वो मुझे फूटी आंख नहीं भाता। नवंबर की 25 तारीख, पिछले 1.5 महीने मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैंने फिजूल में मालिनी पर शक किया, लेकिन आज मुझे वो चीज मिली है जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। और वो चीज है अमर का प्रेम पत्र, लव लेटर, जो उसने मालिनी को लिखा था, मेरी मालिनी को। मगर मैंने मालिनी से कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं जानता था वो फिर कोई नया बहाना बना देगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा और वो दिन फैसले का दिन होगा। फिर वो दिन आया? नहीं, बस इसमें ये एक आखिरी एंट्री है। 2 दिसंबर, मैं एक फंक्शन में जाने के लिए बेडरूम में तैयार हो रहा था कि इतने में ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो मालिनी, मैं बोल रहा हूँ। अमर, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ फोन करने के लिए। देखो, प्रकाश को हम पर शक हो गया है। आई नो मालिनी, तुम्हें मालूम है कितने दिन हो गए हमें मिले हुए। देखो मालिनी, अब तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं है। लेकिन प्रकाश, यू डोंट वरी अबाउट हिम। अगर प्रकाश हमारे बीच में आया ना मालिनी, तो अब मैं उसे भी हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दूंगा। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मिलने पर बताऊंगा। यू डू वन थिंग, शाम को मेरे मड वाले बंगले पर आ जाओ। देखो अमर, मैं फिलहाल तुमसे नहीं मिल सकती। घर से ज्यादा देर तक दूर रही तो प्रकाश को हम पर शक हो जाएगा। ओके मालिनी, बट वर्सोवा बीच पे तो आ ही सकती हो थोड़ी देर के लिए। ओके, 8 o'clock। आई विल बी देयर। इसका मतलब 2 तारीख को उन दोनों का पीछा करते हुए मैं बीच तक पहुंच गया और मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। और फिर उन्होंने हड़बड़ाहट में या जानबूझकर तुम पर हमला किया होगा और तुम्हें मरा हुआ समझकर भाग खड़े हुए। एक मिनट, यह भी तो हो सकता है कि जो फोन कॉल मैंने रिसीव किया हो वो एक इत्तेफाक ना हो, बल्कि उन्हीं लोगों की प्लानिंग का एक हिस्सा हो और मुझे खत्म करने के लिए उन लोगों ने वहां आने के लिए उकसाया हो। क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो दोबारा तुम पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। नहीं, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? मैं भी यही करूंगा। लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगे कहाँ? कोई मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूं वो लोग कहां होंगे। मड आइलैंड वाले बंगले पर, और उस बंगले का पता इस डायरी में मौजूद है।
कमाल है मालिनी, पुलिस ने अब तक कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की। हो सकता है उन्हें अभी तक कोई सुराग ही ना मिला हो सकता है। पुलिस की इंक्वायरी इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि उन्हें कोई लाश नहीं मिली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें एक नहीं 2 लाशें मिलेंगी, तुम दोनों की। क्या मतलब? कौन हो तुम? अच्छा, तो अब तुम अपने पति को भी नहीं पहचानती? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम क्या समझते हो इस तरह झूठ बोलकर तुम बच जाओगे? नहीं अमर, नहीं। तुम्हारे जैसा धोखेबाज दोस्त और मालिनी जैसी बेवफा पत्नी की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। अनुष्का, क्यों किया तुमने ये सब? बोलो अनुष्का, क्यों? चलो यहाँ से, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। चलो चलो। प्रकाश, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसका मालिनी ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। वो जानती थी तुम्हें? नहीं तो तुम्हें वहम हुआ होगा। पता नहीं क्यों मुझे लगा मालिनी कुछ कहना चाहती थी। इंस्पेक्टर भारत, आप इस वक्त? डॉक्टर अनुष्का चौधरी, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके मडालन वाले बंगले पर आपके पति अमर चौधरी और आपकी सहेली मालिनी सावंत का किसी ने खून कर दिया। What? अमर चौधरी अनुष्का का पति? नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। अनुष्का, तुम बताती क्यों नहीं? अमर चौधरी तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये साहब क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सर पर चोट लगने की वजह से इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। What nonsense? तुम्हारा मतलब मैं पागल हो गया हूं? सर पर चोट लगने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है? By the way, आपकी तारीफ? प्रकाश सावंत, मैं मालिनी का पति हूं। What? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये अपने आप को मालिनी का पति समझ रहा है, जबकि इसे तो पता भी नहीं कि मालिनी के पति को मरे हुए 4-5 साल हो चुके हैं। क्या? लेकिन तुमने तो खुद मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं मालिनी का पति हूं और मालिनी और अमर का। क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े हो। गॉड, यानी तुमने जानबूझकर सोच समझकर यह प्लान किया था ताकि मेरे हाथों तुम अपने पति अमर और अपनी सहेली मालिनी का खून करवा सको।
What do you mean? अमर चौधरी और मालिनी सावंत का खून आपने किया है? हाँ इंस्पेक्टर, हाँ मैंने किए वो खून, लेकिन ये सब इसी औरत की साजिश है। Shut up, just shut up. No, I won't. बोलो, बोलो क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो। मेरे हाथों दो खून क्यों करवाया तुमने? बोलो। नहीं बोलोगी तुम। और तुमने नहीं बोला ना, तो तुम्हें मार डालूंगा। बोलो, जवाब दो और मैं मार डालूंगा तुम्हें। बोलो। क्योंकि अगर मैं उन्हें खत्म ना करती तो वो मुझे खत्म कर देते। जिस तरह आज अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें एक ही रास्ता सूझा था, उसी तरह मेरे पास भी एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि मालिनी मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी और उसने अमर को भी बता दिया था। ये तुम क्या कह रही हो मालिनी? हाँ अमर, आजकल अनुष्का गलत लोगों के चक्कर में पड़ गई है। वो हॉस्पिटल में आने वाले लावारिश मरीजों का जबरदस्ती ऑपरेशन करके उनके बॉडी के पार्ट्स बेचने लगी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। नहीं मालिनी नहीं, अनुष्का सब कुछ कर सकती है पर इतना नीचे नहीं गिर सकती। तुम नहीं जानते अमर, एक बार ज्यादा पैसों के लालच में उसने एक पेशेंट की दोनों किडनियां निकाल ली और उस पेशेंट की ऑपरेशन टेबल पर ही डेथ हो गई। और इस बात का आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। ओह नो, ये तो कत्ल से भी ज्यादा घिनौना जुर्म है। I can't believe it. Why अनुष्का, why? मालिनी, हमें पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं उन्हें खत्म करने का प्लान बना ही रही थी कि तुम मुझे मिल गए। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तो मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ये मत भूलो प्रकाश, ये कत्ल मैंने करवाए जरूर है, लेकिन गोली चलाने वाले हाथ तुम्हारे थे। हम दोनों की जान बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एक और कत्ल। क्या? हाँ, इस इंस्पेक्टर का कत्ल, जो हम दोनों के बारे में जान चुका है। डॉक्टर अनुष्का चौधरी, अगर तुम ये समझती हो कि मुझे मारने के बाद तुम बच जाओगी, तो ये तुम्हारी भूल है। टाइम वेस्ट मत करो प्रकाश, गोली चलाओ। तुम एक और जुर्म करने जा रहे हो। कम ऑन प्रकाश, फांसी पर चढ़ने से बचने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है। कम ऑन, शूट हिम। आई सेड शूट। ये क्या हो रहा है? ये मर क्यों नहीं रहा है? इस गोली से ना तो मैं मर सकता हूं, ना आपके पति अमर चौधरी मर सकते हैं, और ना ही आपकी सहेली मालिनी सावंत मर सकती है। यानी कि ये सब नाटक था। जब आप इतना बड़ा ड्रामा खेल सकती हैं, तो हम एक छोटा सा नाटक भी नहीं कर सकते डॉक्टर अनुष्का चौधरी? एक्चुअली अनुष्का, हमने इंस्पेक्टर भारत को पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, और इसीलिए हमने सोचा ये कि आप आइंदा अगर किसी लावारिस आदमी पर अपना ये कांड दोहराएंगी, मेरा मतलब है किडनी चुराने का, तो हम आपको रंगे हाथों पकड़ लेंगे।
और इसीलिए हमने अपने डिपार्टमेंट के काबिल अफसर को आपके यहां प्लांट कर दिया। विजय, इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौड़ फ्रॉम क्राइम ब्रांच। व्हाट? जी हाँ, आपके नाटक की कहानी उसी वक्त हमारे समझ में आ गई थी जब आपने अमर और मालिनी के लव लेटर का प्लान खड़ा किया था। अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले लेना, यह जंगल का कानून है, जंगल लॉ। और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना, यह हमारे समाज का कानून होना चाहिए। यही इंसानियत का तकाजा है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, लेकिन अफसोस कि ना तो आप एक अच्छी डॉक्टर बन पाई और ना ही एक अच्छा इंसान। मैं आपको किडनी चुराने के फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।